हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक तो बनता है ऑड डेटा के लिए और दूसरा बनता है आपका इवन डेटा के लिए। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले मैं ऑड डेटा के लिए कवर करूँगा क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इवन डेटा के लिए बताऊँगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे मेरा ईयर्स दिया है और सेल्स दिया है। ठीक है, अब देखो 1991 में मेरा सेल्स है 60,000 का, 1992 में मेरा सेल्स है 70,000 का, अप टू 2001 तक मेरा सेल्स है 85,000 का। ठीक है, अब मुझे बताना है इन फ्यूचर में कि अगर मेरा ईयर्स होता 2002 तो मेरा सेल्स कितना होगा। ठीक है, ये ट्रेंड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस ट्यूटोरियल में आज हम कवर करेंगे बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द सेल्स ईयर्स 2002। ठीक है, मतलब कि 2002 पे हमें सेल्स की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक है, बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। ठीक है, अब देखो ये डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, डेटा कितना है मेरा 11 है, मतलब कि और डेटा है। ठीक है, तो ये जो हमारा ईयर्स है और सेल्स है इसको हम एज्यूम करेंगे एक्स और इसको मैं एज्यूम करूँगा वाई। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन में लिखूँगा। फ्रेंड देखो, मैंने ईयर्स को एक्स एज्यूम कर लिया और सेल्स को मैंने वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है, हमने ईयर्स की डेटा हमने लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पे सेल्स लिख लिया। ठीक है, अब सेल्स और ईयर्स लिखने के बाद आपको डेविएशन निकालना है। ठीक है, डेविएशन कैसे निकलता है, देखो ये जो ईयर्स है इसका मिड पॉइंट लेना है कि आपका मिड पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, तो आपका डेटा देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेटा है। ठीक है, तो ऊपर से आप 5 काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये आपका मिडिल बनेगा 1996। ठीक है, और नीचे से काउंट करो 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर से 5 और नीचे से 5, यहाँ से आप जब वैल्यू छोड़ोगे 5 तो आपका ये पॉइंट बनेगा मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो इसको आपको एज्यूम करना है मीन एज ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो मिडिल पॉइंट्स है इस मिडिल पॉइंट्स को आपको ये जो ईयर्स है इसमें से माइनस करना है, तो इसको बोलते हैं हम डेविएशन। ठीक है, तो ये डेविएशन हम करेंगे एक्स, ये जो डेटा है इस डेटा में से हम 1996 को माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा स्मॉल एक्स। ठीक है, तो ये स्मॉल एक्स आपको कैलकुलेट करना है इस ईयर से। ठीक है, तो देखो हमने 1991 में से 1996 को माइनस किया, 1992 में से 1996 को माइनस किया, 1993 में से 1996 को माइनस किया। ठीक है, तो माइनस में 5 वैल्यू मिला, माइनस में 4 वैल्यू मिला, माइनस में 3 वैल्यू मिला, माइनस में 2 वैल्यू मिला, अप टू 5 तक। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें निकालना है x इंटू वाई। ठीक है, तो अब ये जो सेल्स की x है इसको हम इग्नोर करेंगे। अब हम इस x से और इस y में मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे x इंटू वाई। ठीक है, तो देखो हम 60 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 300 आएगा, 70 में -4 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस में 280 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा निकलेगा x इंटू वाई का वैल्यू। ठीक है, इसको मैं निकालूंगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब कि ये जो मेरा डेविएशन से x निकला है इसका वैल्यू को मैं स्क्वायर करूंगा। ठीक है, जैसे -5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, -4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, -3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। ठीक है, इसके बाद आपको करना है, आपको एक्स स्क्वायर का समीशन मिलेगा 110, एक्स इंटू वाई का समीशन मिलेगा 435। ठीक है, एक्स का समीशन मिलेगा 0, वाई का समीशन मिलेगा 930। वाई ऑन एक्स का मैं फार्मूला यूज़ करूंगा लीस्ट स्क्वायर मेथड का। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यूज़ करूंगा, फर्स्ट स्टेप का फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला लिखने के बाद इसमें वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, जैसे देखो वाई का समीशन कितना है 930 है मेरा, तो यहाँ पे 930 है। एन की वैल्यू मेरा 11 है तो मेरा 11 है, ये एज इट इज रहेगा, प्लस का प्लस, बी का बी, और एक्स का समीशन मेरा देखो 0 है तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा। मेरा ए का वैल्यू निकल करके आएगा 84.54। ठीक है, तो अभी मैं ए की वैल्यू निकाला हूँ, अब मैं बी की वैल्यू निकालूंगा। अब स्टेप नंबर 2 आपको यूज करना है, इसका फार्मूला लिखना है, इसमें टेबल से वैल्यू पुट करना है। आपको बी का वैल्यू मिलेगा 3.95। ठीक है, तो अब आपके पास ए की वैल्यू आ चुका है और बी की वैल्यू आ चुका है। ए और बी की वैल्यू आप स्टेप नंबर 3 में वैल्यू रखोगे तो आपका वाई का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैंने स्टेप नंबर 3 यूज किया, इसमें फार्मूले के अंदर वैल्यू रखा। जैसे ए का वैल्यू देखो 84.54 है, प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू है 3.95। ठीक है, तो ये मैं 3.95 लिखूँगा और ये जो एक्स है ये एक्स यहाँ पे आता है।
ठीक है। तो ये आपका y का इक्वेशन मिलेगा 84.54 प्लस 3.95x, ठीक है। तो फ्रेंड अब मेरा रिग्रेशन इक्वेशन y और x के लिए मेरा ये इक्वेशन मिलेगा। अब मुझे भी निकालना है 2002 पे कि अगर मेरा ये 2002 होगा तो सेल्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा मैं 6, ठीक है। ये 6 कैसे आया आप देखो, यहाँ पे मैं डेविएशन करूँगा। जैसे मान लो मेरा ईयर से 2002, ठीक है, तो इसमें से मैं 1996 को डेविएशन करूँगा तो मेरा 6 बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डेविएशन करा हुआ है, जैसे देखो यहाँ से 1991 में से मैंने 1996 को डेविएशन किया तो मेरा माइनस में 5 मिला, ठीक है। इसी टाइप से मैं यहाँ पे मैं किया हूँ 2001 में से 1996 को तो 5 मिला है मेरा स्मॉल एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2002 में से मैं माइनस करूँगा 1996 को तो मेरा वैल्यू मिलेगा 6, ठीक है। तो यही 6 हमारा होगा एक्स की वैल्यू जो कि स्मॉल एक्स है, ठीक है। तो इस 6 को मैं पुट करूँगा इक्वेशन के अंदर। तो फ्रेंड मेरा 2002 पर मेरा एक्स का वैल्यू होगा 6, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से मैं डेविएशन किया हूँ तो मेरा एक्स का वैल्यू मिला है जो कि स्मॉल एक्स है, ठीक है। तो ये 6 को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा एक्स की जगह पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 पुट कर दिया एक्स की जगह पे, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरा वैल्यू आया वाई का 108.24, ठीक है। तो ये मेरा सेल्स है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ फॉर ईयर, मतलब कि एक्स के लिए 2002 के लिए मेरा सेल्स होगा 108.24, ठीक है। ये एक्स डिनोट कर रहा है ईयर्स को और ये वाई डिनोट कर रहा है सेल्स को, ठीक है। तो फ्रेंड इस टाइप से हम ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं किसी भी ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछता कि 203 के लिए आप ट्रेंड वैल्यू निकालो तो इसके लिए भी हम ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।